बाराबंकी में हम मदरसों की पड़ताल के लिए पहुंचे। आपको दिखाएं कि ये जो गलियों में संकरी बना हुआ है ये मदरसा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कॉमर्शियल यहाँ पर सारी दुकानें हैं। उन दुकानों के बीच में ये मदरसा जाने का रास्ता है। ऊपर अगर हम जाएंगे तब मदरसा मिलेगा, लिखा हुआ है यहाँ पर कि मदरसा जाने का रास्ता इधर से। आप देख सकते हैं इन संकरी गलियों से गुजरा हुआ मदरसे का ये रास्ता, इधर उधर ये कॉमर्शियल दुकानें हैं और उसके बाद अगर हम पहुंचेंगे तो पाएंगे कि ये मदरसा है। ये जो इंडिकेशन है ये दिया हुआ है कि ये मदरसे का रास्ता है। और ऐसे में इन कॉमर्शियल जगहों पर ये इतने मदरसे चल रहे हैं। आखिर कितने ये मदरसा दारुल उलूम है बाराबंकी का, यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो परिस्थिति है, कितने बच्चे हैं, क्या मिड डे मील आ रहा है, उसकी भी हम जांच कर लेते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मदरसों को लेकर पूरे सरकार ने कहा है कि उसमें मिड डे मील किस तरह बंट रहा है, कितने बच्चे हैं, उनको लेकर हम बाराबंकी पहुंचे हैं लखनऊ से और ऐसे में हर उस मदरसे पर जाकर पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भी ये बाराबंकी का स्थित एक मदरसा है जो कि पीर बाटन कहा जाता है, वहाँ का मौजूद है। इसमें भी जो साहब यहाँ मौजूद हैं ये यहाँ के केवल रख रखाव रखते हैं, यही यहाँ पर मौजूद है अभी। ये बताइए कि जो मदरसे हैं इसमें मिड डे मील मिलता है आप लोग? जी जी, मिड डे मील बनता है। तो लगभग कितने अंदाजा में मोटा बच्चा है आप? अब ये अभी हम बता नहीं पा सकते हैं क्योंकि हम नए अभी हैं ना। अच्छा, और ये जो टीचर यहाँ पर यानी किस क्लास तक चलता है ये बच्चा तो 8वें तक चलता है। ड्रेस, लेकिन एक लेटर जारी किया है यहाँ के डीएमओ ने, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर ने, ये कहा है कि आप लोग मिड डे मील और ड्रेस बांटें अपने मदरसों में। नहीं बंटता इसलिए उन्होंने कहा है। तो अब मतलब बटेगा तो बटेगा, हम इसके बारे में तो अभी बता नहीं सकते क्योंकि नए हैं ना हम अभी। तो कई डीएमओ ने नोटिस भी जारी किया है कई मदरसों को और साफ तौर से कहा है कि यहाँ पर जो मिड डे मील और ड्रेस नहीं दी जा रही है उसको दिया जाए। एक तो साफ है क्योंकि पूरे प्रदेश में ये जांच चल रही है कि आखिर कितने बच्चों को मिड डे मील मिलता है या नहीं मिलता है। आप लोग क्या यहाँ पर हैं, टीचर हैं, क्या हैं? बच्चा है। ये बताइए आपका बच्चा कितने वर्षों से पढ़ रहा है? 4-5 वर्षों से। ड्रेस और मिड डे मील यहाँ पर उसको मिल रहा है, क्या मिल रहा है उसमें? जो मिलता है अंदर मिलता है बच्चों को, बाकी अब अपने घर से भी कराते हैं, जो होता है यहाँ मिलता है। जो नहीं, खाने में क्या मिलता है यहाँ पर? खाने में बच्चा खाता होगा जो मिलता है, बाकी हम अपना भी टिफिन देते हैं। नहीं, आप नहीं समझे बात। जो बच्चे खाना चाहते हैं वो यहाँ भी खाते हैं, जो बच्चे अपना टिफिन लाते हैं वो भी खाते हैं। ये चीज़ है, मतलब ये नहीं है कि नहीं बनता है, बनता है। हम लोग इस क्लास में आपका बच्चा? हमारे बच्चे ने बताया, लेकिन हम लोग अपना भेजते हैं तो अपना भी खाते हैं। क्लास में है? 4 में है। ये जो बिल्डिंग है ये आपके रेंट पे है कि अपनी खुद की खरीदी बिल्डिंग? ये सर रही मैडम मैनेजर साहब बता पाएंगे। देखिए आपको दिखा दें कि ये जो बिल्डिंग है ये यहाँ पर पूरा मदरसा चल रहा है। ये भी सामने भी जो यहाँ की बिल्डिंग है पीर बाटन, वहाँ पर भी मदरसा चलता है और इस बिल्डिंग में भी। तो साफ तौर से जो डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर ने अलग अलग जगह पर नोटिस जारी किए हैं उनकी मुताबिक इन सभी में ड्रेस और पूरी तरीके से जो मिड डे मील है वो बांटना होगा उन्हीं बच्चों को लेकर। अब जो कि नोटिस के बाद कहीं ना कहीं ये सारे जो स्कूल्स हैं वो हरकत में आए हैं और अब आगे इनकी एक प्रदेश लेवल पर जांच भी चल रही है कि किस तरीके से इनमें मदरसों में मिड डे मील की ये क्या व्यवस्था है, कितने शिक्षक हैं, कितने टीचर हैं और कितने बच्चे हैं जिनको उपलब्ध कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मदरसों के एमडीएम को लेकर यानी कि मिड डे मील को लेकर खानों की जांच की जा रही है कि कितने बच्चे हैं, कहाँ पर बढ़ रहा है, ये लेटर मिला है। और दूसरी तरफ डीएमओ बाराबंकी ने भी पत्र लिखा है और बात की है कि जो स्कूल ड्रेस हैं यानी कि ड्रेस और एमडीएम का खाना दिया जाए। हम इस समय एक मदरसे में मौजूद हैं जो बाराबंकी के में ही मौजूद है और उनके प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं। इस मदरसे का क्या नाम है? मदरसा दारुल उलूम पीर बाटन बाराबंकी। और आपका क्या नाम? मोहम्मद इलियास। रियाज जी, जो एमडीएम है उसकी स्थिति क्या है आपके यहाँ और लगभग कितने बच्चे पढ़ रहे हैं इस समय? हमारे यहाँ एमडीएम की एकदम स्थिति बेहतर है। जो मेनू सरकार ने मुकर्रर कर रखा है उसी के मुताबिक हमारे खाना मिलता है। जिस दिन फल है उस दिन फल दिए जाते हैं, जिस दिन दूध है उस दिन दूध दिया जाता है।
इसमें कोई शक नहीं है। जिसको अगर किसी को शक है वो जब आए जांच कर सकता है, इसमें कोई कितने क्लास तक बच्चों को दिया जाता है? एक बार आप लिस्ट भी थोड़ा सा दिखाइए, क्या क्या मिलता है, गवर्नमेंट क्या क्या देती है उसमें, जो आपके पास हो मोटा मोटा अभी। सर हमारे यहाँ चश्मा लगा ले जरा सा। सैटरडे को चावल सोयाबीन की सब्जी, ठीक है। संडे को तहरी सोयाबीन, और मंडे को सब्जी रोटी फल, ट्यूसडे को चावल दाल, वेडनेसडे को तहरी दूध, थर्सडे को दाल रोटी। जुमे को हमारे छुट्टी रहती है, उसका खाना इतवार को मिलता है हमारे। और यहाँ पर बच्चे कितने हैं आपके इसमें? बच्चे हमारे यहाँ 425 के आसपास हैं, और उसमें से खाना 1 से 8 तक के बच्चों को मिलता है सरकार की तरफ से। ये बनने के आने के बाद खाना यहाँ पे लोगों पे बंटता होगा, डिस्ट्रीब्यूट? नहीं, खाना यही बनता है। हाँ, खाद्यान्न दिया जाता है सरकार की तरफ से, वो उसका इस्तेमाल। एक डीएमओ का पत्र है, उसमें ये कहा गया है कि बाराबंकी के बहुत जो मदरसे हैं, एक तरीके से नोटिस जारी किया गया है कि जो ड्रेस और एमडीएम नहीं बांट रहे हैं वो जो है वो तुरंत इसको तत्काल शुरू करें, वरना कार्रवाई की जाएगी। नहीं सर, हमारे यहाँ ड्रेस भी जिन बच्चों का था उनका दिया जाता है। अब जिनके पैसे नहीं आ रहे हैं, किसी वजह से कोई आधार में गड़बड़ी है या और कोई कमी है, तो उसके लिए तो सभी मजबूर हैं, हम भी, सरकार भी। जब एक चीज़ और है, ये मैंने देखा है कि मदरसा जो बना हुआ है बड़ा ही संकरी गलियों में आने के बाद ऊपर नीचे दुकानें हैं, तो ये कौन सी जगह है जिसको यहाँ पर बना है? इसके लिए तो काफ़ी, जैसे स्कूल के लिए बच्चों का खेलने का भी होना चाहिए, और साथ ही साथ और भी जो मानक होते हैं वो होना चाहिए, वो इस मदरसे पूरा करते हैं? हाँ सर, ये 1943 और 44 का मानता है यहाँ की, और अब उस ज़माने में बना था। अब क्या था माहौल, अब इतना लंबा ज़माना हो गया है तो इसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है। ये कमर्शियल लैंड पर है कि प्राइवेट लैंड? नहीं, कमर्शियल लैंड में है। इस पे तो सरकार ऑब्जेक्शन करती होगी कि इस तरीके के मदरसों पर जो कमर्शियल लैंड पर हैं वो अपने पे हों, ग्राउंड पर हों। नहीं, ये ज़मीन तो अपनी मदरसे ही की है, इसमें कोई शक नहीं है, ज़मीन मदरसे की है। और लगभग शिक्षक आपके यहाँ कितने हैं? हमारे यहाँ 2 तो, एक तो बाबूजी हैं और एक वो चपरासी हैं, एक प्रिंसिपल है, उसके अलावा 13 लोग। हाँ, 13 सारे बच्चों को पढ़ाते हैं? हाँ, सारे बच्चों। तो लगभग मान के चलिए कि यहाँ पर 300 से 400 बच्चे हैं जिनके लिए एमडीएम का खाना तैयार होता है 8वीं तक की, और साथ ही साथ ड्रेस भी दी जाती है। ये दावा किया जा रहा है यहाँ के प्रिंसिपल का, मैनेजर का, और साफ तौर से जो जांच है उसको कहना है इनका कि जांच जैसी है वो कर जा सकती है, और हम अपने मानकों के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कई मदरसे चल रहे हैं जो राज्य अनुदानित हैं। अब ऐसे में उन पर जांच की तलवार लटकी हुई है, वो भी क्या वो एमडीएम यानी कि जो मिड डे मील है बच्चों को खिलाया जाता है वो बट रहा है कि नहीं, इस पर भी। और सबसे बड़ी बात है, जो नंबर हैं छात्रों के, उतना एमडीएम उनके पास जा रहा है कि नहीं, इसकी पूरी जांच के लिए उत्तर प्रदेश में एक पत्र लिखा गया है जो इंजीनियर तला अंसारी ने लिखा है, और जो पसमानदा समाज मंच के उपाध्यक्ष भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, शिकायतकर्ता भी हैं। तला जी, आपने जो पत्र लिखा है आखिर उसके क्या मायने हैं, और वो पत्र के लिए आपके पास क्या एविडेंस मिला आपको, या ऐसा लगा जो आपने लिखा? देखिए, उत्तर प्रदेश के जितने भी 558 राज्य अनुदानित मदरसे हैं और यूपी मदरसा बोर्ड, ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। मिड डे मील हो या इनकी नियुक्तियां हो, हमेशा घोटालों में और भ्रष्टाचार में हमेशा टीवी और समाचार पत्रों में छाए रहते हैं। अभी बलरामपुर में पिछले नवंबर 2025 में 3 मदरसों में 8 करोड़ का मिड डे मील घोटाला निकला, जिसमें 44 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, 13 लोग जेल गए और 31 लोग अभी भी फरार हैं। उसमें से 3 राज्य अनुदानित मदरसों के प्रधानाचार्य सस्पेंड किए गए और अभी भी पुलिस अपनी विवेचना कर रही है। ये सिर्फ एक जिले तक सीमित ना होकर बल्कि पूरे प्रदेश का एक घोटाला है। इसीलिए हमने सारे राज्य अनुदानित मदरसों के जांच के लिए पत्र लिखा था, जिस पर निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण मोनिका रानी आईएएस जी ने आदेश किया, सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है कि पूरी जांच करके विस्तृत जांच आख्या शासन को भेजें। बलरामपुर के अलावा क्या ऐसे और मदरसे, कैसे आपको लगता है कि वो जो अनुदानित हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? क्या क्या आपने देखा है, या आपके पास ऐसा एविडेंस होगा जो आपने जो अधिकारियों को सौंपा होगा अपनी इस लेटर के साथ में?
देखिए ये अभी बरेली में एक मिड डे मील घोटाला हुआ जिसमें प्रिंसिपल ने 7 लाख रुपए एक्स्ट्रा निकाल लिए और उस बाद में उसकी रिकवरी भी की गई, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई बाद में। इसी तरीके से राज्य अनुदानित मदरसों में फर्जी प्रबंध समितियां और बिना मानकों के संचालन हो रहा है मदरसों का। कुछ मदरसे कमर्शियल दुकानों के ऊपर चल रहे हैं, कुछ मकानों में चल रहे हैं और कुछ दुकानों में चल रहे हैं। ये किसी भी हाल में स्वीकार नहीं है। जो राज्य अनुदानित मदरसों के लिए 1100 करोड़ रुपए वार्षिक फंड आता है जो सरकार देती है, उसका दुरुपयोग हो रहा है और इसमें बहुत सारे घोटाले शामिल हैं। जैसे कोविड लॉकडाउन में जब पूरा देश बंद था तब इन मदरसों में 308 शिक्षकों की अवैध नियुक्तियां कर दी गईं। तत्कालीन विशेष सचिव DS उपाध्याय जी ने जांच की और उसमें सारी नियुक्तियां अवैध घोषित हुई। जांच रिपोर्ट को दबा दिया गया। आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और उनको लगातार वेतन और भत्ते मिल रहे हैं। इसी तरीके से कामिल फाजिल का मुद्दा हो जो असंवैधानिक घोषित कर दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये तमाम सारे मुद्दे हैं जिसमें कोई भी जांच और कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है और विभाग के अधिकारी साइलेंट हैं, वो कुछ बोलना नहीं चाह रहे। MDM जो है जिस तरीके से बांटा जा रहा है मदरसों में, उसमें छात्रों की संख्या से भी क्या है देखा जा रहा है। और दूसरा यहाँ के यानी बाराबंकी के DMO ने भी एक पत्र लिखा था, वो किस कॉन्टेक्स्ट में था? बाराबंकी के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने जुलाई 2025 में एक पत्र लिखा था सभी राज्य अनुदानित मदरसे, यहाँ पे 22 मदरसे संचालित हैं, उनके प्रबंधक और प्रधानाचार्यों को कि आपके यहाँ मिड डे मील का वितरण नहीं हो रहा है, ये विभागीय कार्यों के विरुद्ध है और आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन उसके बाद ना कोई कार्रवाई हुई, ना उस नोटिस का कोई जवाब, ना उस नोटिस पे कोई कार्रवाई हुई। इसी तरीके से बहुत सारे घोटाले हैं। यहाँ बाराबंकी में मदरसा दारुल उलूम पीर बटावन है जो बिना मानकों के, बिना स्कूल खेल के मैदान के और बिना लाइब्रेरी के संचालित हो रहा है। 20 कमरे दिखाए गए मदरसा पोर्टल पे, वहाँ कहीं कमरे नहीं। तो ये सब बहुत बड़ा घोटाला है और इसकी जो है उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और कठोर कार्रवाई होना चाहिए। तो इंजीनियर तलहा अंसारी जो पसमानदा मंच के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर से ये पत्र लिखा था और उस पत्र के बाद ये अब सामने जांच चल रही है हालांकि, लेकिन उन मदरसों पर जो हम रिपोर्ट बना रहे हैं जहां पर जाकर, तो अलग अलग तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। क्योंकि कई ऐसे मदरसे हैं जिनमें छात्रों की संख्या कुछ है, MDM कुछ है, कई ऐसे हैं जो स्ट्रक्चर जिनका दूसरा है लेकिन उनकी संख्या दूसरी है। अब ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर इतने सारे मदरसे इतने समय से जो राज्य इनको अनुदान दे रही है उस पर कैसे ये भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं। बाराबंकी से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।